एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया के इंसानों का रंग लगभग एक जैसा था, लेकिन आज कोई फेयर है, कोई डार्क, कोई व्हीटिश। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेचर ने इंसानों को अलग अलग रंगों में बांट दिया? क्या इसका कनेक्शन सिर्फ जेनेटिक्स से है या फिर इसके पीछे छिपी है सर्वाइवल की करोड़ों साल पुरानी कहानी? आज जो सच्चाई जानोगे वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि आज के मॉडर्न ह्यूमंस की शुरुआत अफ्रीका से हुई थी और उस समय लगभग सभी इंसानों की स्किन डार्क थी। क्यों? क्योंकि अफ्रीका में सूरज की यूवी रेज बहुत तेज होती है। अगर स्किन को प्रोटेक्शन ना मिले तो ये रेज बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। यही नेचर ने इंसानों को दिया एक पावरफुल शील्ड, मेलानिन। मेलानिन वो पिगमेंट है जो हमारी स्किन, हेयर और आईज का कलर तय करता है, लेकिन इसका असली काम कलर देना नहीं बल्कि बॉडी को डेंजरस यूवी रेज से बचाना है। जितना ज्यादा मेलानिन उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन। इसीलिए ज्यादा धूप वाले क्षेत्रों में लोगों की स्किन नेचुरली डार्कर होती गई। अब कहानी में आता है एवोल्यूशन का ट्विस्ट। हजारों साल पहले कुछ इंसान अफ्रीका छोड़कर यूरोप और दूसरी ठंडी जगहों पर बसने लगे। वहां सनलाइट काफी कम थी। अब बॉडी के सामने नई प्रॉब्लम थी, कम धूप में विटामिन डी कैसे बने? क्योंकि हमारी बॉडी सनलाइट की मदद से विटामिन डी बनाती है, लेकिन ज्यादा मेलानिन सनलाइट को अंदर जाने से रोक देता है। तो धीरे धीरे हजारों सालों में नेचर ने कुछ इंसानों की स्किन लाइटर बना दी ताकि कम धूप में भी बॉडी इनफ विटामिन डी बना सके। यानी फेयर स्किन कोई सुपर पावर नहीं थी बल्कि सर्वाइवल एडजस्टमेंट थी। तेज धूप, ज्यादा मेलानिन डार्कर स्किन, कम धूप कम मेलानिन लाइटर स्किन, यानी इंसानों का रंग असल में क्लाइमेट के हिसाब से बॉडी का एडेप्टेशन है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है, अगर भारत एक ही देश है तो फिर यहाँ लोगों का रंग इतना अलग अलग क्यों होता है? किसी की स्किन बहुत फेयर, किसी की व्हीटिश तो किसी की डार्क। असल में इंडिया दुनिया के सबसे जेनेटिकली डाइवर्स देशों में से एक है। हजारों सालों तक यहाँ अलग अलग रीजन्स, क्लाइमेट्स और कम्युनिटीज के लोग रहते आए हैं। उत्तर भारत के कई हिस्सों में सनलाइट कंपैरेटिवली कम और मौसम ठंडा रहा, जबकि साउथ और कोस्टल एरियाज में धूप ज्यादा इंटेंस रही। इसी क्लाइमेट डिफरेंस ने स्किन टोन्स पर असर डाला। लेकिन सिर्फ क्लाइमेट ही रीजन नहीं है। भारत में हजारों सालों से अलग अलग ग्रुप्स के लोगों का माइग्रेशन और मिक्सिंग भी होती रही है। इसीलिए इंडियन पॉपुलेशन में जीन्स का मिक्सचर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और यही वजह है कि भारत में आपको हर तरह के स्किन शेड्स देखने को मिल जाते हैं। यानी इंडियन स्किन टोन्स कोई एक्सेप्शन नहीं बल्कि हजारों साल की हिस्ट्री, माइग्रेशन और इवोल्यूशन का रिजल्ट है। अब अगर पेरेंट्स की स्किन टोन अलग हो तो जीन्स मिक्स होकर नई शेड्स बनाते हैं। इसीलिए दुनिया में स्किन टोन्स की इतनी वैरायटी देखने को मिलती है। और यही वजह है कि कभी-कभी एक ही फैमिली में भाई बहनों का कलर भी अलग हो सकता है। यहीं इंसानों ने साइंस को गलत समझ लिया। धीरे धीरे कुछ सोसाइटीज ने स्किन कलर को स्टेटस और सुपीरियरिटी से जोड़ दिया। फेयर स्किन को बेटर और डार्क स्किन को लोअर समझा जाने लगा, जबकि साइंस साफ कहता है स्किन कलर का इंटेलिजेंस, टैलेंट, ब्रेवरी या ह्यूमैनिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। ये सिर्फ एनवायरनमेंट के हिसाब से हुई बायोलॉजिकल एडेप्टेशन है बस। क्योंकि इंसान हजारों सालों तक अलग अलग क्लाइमेट्स में रहे, कहीं डिजर्ट, कहीं स्नो, कहीं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, हर जगह नेचर ने बॉडी को अलग तरीके से अडेप्ट कराया। और इसी एडेप्टेशन ने दुनिया को इतने अलग अलग स्किन टोन्स दिए। तो अगली बार जब आप किसी इंसान का अलग कलर देखें तो याद रखिए, ये फर्क सुपीरियरिटी का नहीं बल्कि नेचर की डिजाइन का है। क्योंकि आखिर में इंसानों का खून एक ही रंग का होता है। आपको क्या लगता है, समाज में स्किन कलर को लेकर सोच बदल रही है या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक करो, शेयर करो और ऐसी ही माइंड ओपनिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।